हेलो गाइस। सो हम आज स्टार्ट करेंगे जो आपका प्रीवियस जहाँ से छूटा था उसके आगे से। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो n बराबर मैंने मान लिया परिमाण है एंड u बराबर हमने मान लिया मात्रा का, ठीक है ना। तो मैं बता दूं आपको कि एन यू इज इक्वल टू क्यू होता है, और क्यू हमारा क्या होता है, एक आंकिक मान होता है। जैसे कि आप बोल सकते हो 1 kg, ये एक आंकिक मान है, ठीक है ना। और मैं एक और चीज़ बता दूं आपसे कि जो परिमाण होता है मात्रा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो आपकी मूल राशि होती है यानी लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान होती है आपकी मूल राशि, उसका मात्रा क्या होता है, केजी होता है, किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। और दो पूरक राशियाँ भी होती हैं जिसको हम बोलते हैं समतलीय कोण और ठोस कोण। समतलीय कोण का जो मतलब मात्रक होता है रेडियन होता है, और ठोस कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन। इन दो पे सवाल पूछा जा चुका है प्लांट ऑपरेटर में किसी टाइम पे, मुझे याद नहीं कौन से ईयर में पूछा गया था, किस में पूछा गया था, पर पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे कि अब मात्रक के ऊपर बात करेंगे, सारी एक एक करके जो भी राशियाँ हो सकती है सबकी मात्रक निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मेरा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एरिया। एरिया क्या होता है ज़्यादातर, जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई, इसमें मीटर इंटू मीटर दोनों ही क्या होती है, मीटर में होती है। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एल बी एच लेंथ, ब्रॉड एंड हाइट, ठीक है ना। एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि 3 बार क्या होगा, मीटर मीटर मीटर, यानी कि मीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। मैं बात करूँ चाल या वेग की, आपको पता होगा चाल या वेग बराबर क्या होता है, दूरी या विस्थापन, विस्थापन बटे समय। तो कुल मिला के बात करते हैं, अगर अपन दूरी को डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डिस्टेंस यानी डी बाई टी, और जो दूरी है यानी इसको हम किससे नापते हैं, मूल राशि है, इसको हम मीटर से नापते हैं, एंड टाइम को सेकंड से, तो मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा त्वरण। त्वरण को कैसे नापते हैं, वेग बटा समय। वेग बटे समय, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस, तो v बाई टी यानी कि d बाई टी इंटू टी। v का फॉर्मूला क्या होता है, d बाई टी, अभी मैंने बताया आपको ऊपर, यानी कि मीटर बाई सेकंड का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस कि बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर मा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि m क्या होता है, m होता है मेरा kg, और एक ही जो मतलब मैंने निकाला अभी, क्या निकला था, मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है ना। केजी मीटर सेकंड की पावर -2, और इसको इसाई मात्रक में न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। न्यूटन इसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज दिस कि कार्य। कार्य को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और मैं पहले आपको बता दूं कि जो कार्य है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, और एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए इंटू डी, यानी कि आप इसको न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो, और के जी इंटू मीटर को मीटर से इंटू करोगे मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, ठीक है ना। ये इसका सीट देता है, ठीक है ना। और मैं अगर आगे बात करूँ आपकी शक्ति। शक्ति यानी कि इसको पावर से यानी पी से डिनोट करते हैं, विच इज डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कि डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन अपॉन न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है। न्यूटन मीटर सेकंड इनवर्स, इसको हम जूल से डिनोट करते हैं, जो इसका एक फॉर्मूला होता है। सॉरी, जूल से तो उसको डिनोट करते हैं, इसको हम सॉरी कार्य को हम कैसे डिनोट करते हैं, जूल से, जे से। इसको हम कैसे करते हैं, वाट से। कैसे करते हैं, वाट से। इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वन दिस कि संवेग। संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी, ठीक है ना। और एम क्या होता है हमारा, द्रव्यमान यानी कि केजी, और वी हमारा क्या हो गया, वेग। वेग या चाल, वेग या चाल का क्या होता है मात्रक, मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड, यानी कि केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ये केजी मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज दिस कि आवेग। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, आवेग क्या होता है मेरा, आई, और आई बराबर क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। और एफ क्या होता है, एफ का फॉर्मूला आपको पता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना, अभी बताया मैंने। डेल्टा टी यानी कि समय, समय क्या होता है, सेकंड होता है, तो न्यूटन इंटू सेकंड इसका फॉर्मूला हो जाएगा इजीली। अगर आपको न्यूटन को तोड़ के लिखना तो के जी मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 इंटू मीटर इंटू सेकंड, यानी कि के जी
मीटर इंटू सेकंड की पावर -1, ठीक है ना। दिस इज द आवेग, मतलब आवेग का जो मतलब आपका मात्रक होता है, ये इस प्रकार इसका मात्रक निकलता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ दाब की, जो दाब है, दाब को प्रेशर यानी कि पी से डिनोट करते हैं। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, F/A, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, F बराबर क्या होता है, माँ होता है, डायरेक्टली लिख देंगे उसको, और A बराबर हमारा क्षेत्रफल होता है, तो A के A लिख देंगे, ठीक है ना। और माँ यानी कि F की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, उसका मात्रक न्यूटन लिख सकते हैं, और बटे क्षेत्रफल का मैंने क्या बताया था आपको, मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि न्यूटन मीटर की पावर -2, ये इसका हो जाएगा मात्रक। दैट इज द मेन थिंग विच आई से टू यू, ठीक है ना। इस टाइप से क्या होता है, मेरा होता है मात्रक, ठीक है ना। और मैं देख लूँगा, सॉरी। सो गाइस, हम कंटिन्यू करते हैं अगले से। तो अगला हमारा क्या आता है, पृष्ठ तनाव। अगला क्या आता है, पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, F/L होता है, ठीक है ना। F बराबर क्या होता है, माँ होती है, एंड L/, आएगा इसीलिए, ठीक है ना। माँ की जगह पे न्यूटन लिख सकते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, F का, यानी कि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, अपॉन क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। न्यूटन की जगह आप क्या लिख सकते हो, kg इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 अपॉन मीटर, यानी मीटर से मीटर गया, यानी कि kg इंटू सेकंड की पावर -2। दिस इज द मेन थिंग विच आई से टू यू। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस कि बल नियतांक। बल नियतांक, बल नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। एक होता है प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल क्या होता है, प्रत्यानयन बल, यानी कि F प्रत्यानयन इज इक्वल टू -kx होता है। हम इसको मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं, और हमारा k क्या होता है, यहाँ पे k क्या होता है, बल नियतांक, यानी कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/x हो जाएगा, यानी कि न्यूटन अपॉन x को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूरी से इसको डिनोट करते हैं। x को हम कंप्रेशन या मतलब रिलैक्सेशन, यानी कि आप बोल सकते हो कि मतलब जो एक टाइप से तनाव टाइप का होता है ना, जैसे कि आपने इसको खींचा, कितना एक्स्ट्रा जो दूरी है उसको, या फिर उसको दबाया, कितना एक्स्ट्रा वो दबा, इस चीज़ को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। दिस इज द मेन थिंग विच आई से। तो यहाँ पे एक्स की जगह आप मीटर लिख सकते हैं, यानी कि न्यूटन मीटर इनवर्स आएगा इसका क्या, मात्रक, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज दिस की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ओके। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक विच इज जी। तो F इजिकल टू क्या होता है, G m1m2/r², ठीक है ना। तो G का जो फॉर्मूला होता है Fr²/m1 इंटू m2, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं इसकी बल की जगह पे, यानी F की जगह पे, इंटू r² यानी मीटर स्क्वायर, अपॉन m1 इंटू m2, यानी कि दोनों क्या है, द्रव्यमान है, तो उसको kg का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल जाएगा इसका मात्रक ऐसे निकलता है, ठीक है ना। दिस इज द मेन थिंग। नेक्स्ट वन इज दिस कि घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम केजी, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -3। दिस इज द मेन थिंग जय से टू यू, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज दिस की जड़त्व आघूर्ण। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, और इन सब पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। m क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि kg, और r क्या है, मेरी दूरी, यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये इसका है फॉर्मूला आपके सामने। नेक्स्ट वन इज दिस की प्रतिबल। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है प्रतिबल का फॉर्मूला, ठीक है ना। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। और बल का मैं बता दूं आपको मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आप न्यूटन को खोल के भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, kg इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि kg मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। दिस इज द मात्रक ऑफ प्रतिबल, ठीक है ना। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो वेग प्रवणता है, वेग प्रवणता, ठीक है। आप याद रखना कि प्रवणता नाम का शब्द जब भी आए तो मतलब वेग के साथ जैसे प्रवणता का शब्द का नाम आया, तो वहाँ पे क्या होगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा D, ठीक है।
यानी कि अगर वेग के साथ प्रवणता शब्द का उपयोग हो रहा है तो यहाँ पे नीचे दूरी आएगी, अगर त्वरण प्रवणता का यूज़ करते तो यहाँ पे दूरी आती नीचे। मतलब कि जब भी प्रवणता शब्द का यूज़ होगा तो जो ऊपर वाला है ना उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, दूरी आएगी। नीचे दूरी आएगी, फिक्स है। अगर प्रवणता शब्द का यूज़ होता है तो नीचे दूरी आएगी, ये फिक्स चीज़ है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मात्रक क्या होगा, v बराबर क्या है, डेल्टा वी हो सबके मात्रक सेम होते हैं, तो आपका डेल्टा वी का मात्रक क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, मीटर पर सेकंड। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यानी कि आपका इसका क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स इसका मात्रक आ जाएगा, ठीक है ना। मैं बात करूँ नेक्स्ट की श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का मतलब क्या है, एफ श्यान करके एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ईटा माइनस ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है ना। ए हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ए बराबर क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल, ठीक है ना। ए यहाँ पे क्या है, ए हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। डेल्टा जेड क्या है हमारा, दूरी है। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी बराबर क्या है, वेग है, ठीक है ना। इस टाइप से ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ईटा जो है ना, ईटा ये क्या है, श्यानता गुणांक है। ईटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ शयान इंटू डेल्टा जेड अपॉन ए इंटू डेल्टा वी। एफ शयान यानी कि एफ तो एफ ही रहेगा, बल तो बल ही है, बल का मात्रक न्यूटन ही आएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर यानी डेल्टा जेड हमारा क्या है, दूरी है, तो डेल्टा जेड को हम दूरी से डिनोट करेंगे, यानी मात्रक हो जाएगा मीटर। और क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, उसके मात्रक को, ठीक है। और जो आपका वेग होता है ये होता है मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। मीटर से मीटर खल्लास, न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2 प्लस इंटू सेकंड की पावर +1। दिस इज द मात्रक ऑफ श्यानता गुणांक, विच इज वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज दिस कि अगली चीज क्या है हमारे पास, विकृति। ये आपके जो ठोस वाला चैप्टर होता है उस चैप्टर से मैंने मतलब पूरे किताब की आपकी मात्रक है, इसमें सारे पूरी किताब की मात्रक है, ठीक है ना। कि आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको उस चीज़ से, ठीक है ना। तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब आप लोग ध्यान रखना कि लंबाई में परिवर्तन, यानी मैंने बोला है कि डेल्टा अब डी हो सबका मात्रक सेम ही होता है, तो लंबाई में परिवर्तन का मात्रक भी क्या होगा, एम होगा, और प्रारंभिक लंबाई का मात्रक भी क्या होगा, एम होगा। तो इसका सवाल पूछा जा चुका है। ऐसे पूछते सवाल कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि मात्रकहीन है, तो आपको जरूर याद रखना है कि यह क्या होती है, मात्रकहीन होती है, बिकॉज इसका इकाई मतलब एक मान आ रहा है, तो यानी ये क्या है, मात्रकहीन राशि है। क्या है, मात्रकहीन भौतिक राशि है। आपके पेपर में सवाल दिख सकता है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, विच इज़ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट थिंग है हमारी प्रत्यास्था गुणांक। उसका मात्रक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, मैंने बताया कुछ देर पहले, बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। और विकृति का फॉर्मूला लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है, बिकॉज अब आपको पता है कि उसका मात्रक क्या आना है, मात्रक ही राशि है, तो उसका एक लिख के छोड़ दिया, ठीक है ना। बल बटे क्षेत्रफल यानी एफ बटा ए, यानी कि न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर की पावर -2, ये इसका मात्रक आ चुका है आपके सामने, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अगली चीज़ पे हम चलेंगे, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कंपन बटा समय, ठीक है ना। क्या होता है, कंपन बटा समय, यानी कि 1/2। क्यों, देखो कंपन का कोई मात्रक नहीं होता है। कंपन एक मतलब एक उस टाइप की राशि है, मतलब आंकिक मान होता है। आंकिक मान इन द सेंस कि आप बोल सकते हो जैसे कंपन, कितने कंपन हुए, 2 4 5 6 10 8 12 कितने भी हुए, कंपन एक नंबर होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। बट हमारा जो समय उसका मात्रक होता है, इसलिए हमने उसके मात्रक को समय से डिनोट किया, मतलब सेकंड से डिनोट करेंगे उसके मात्रक को, ठीक है ना। दिस इज द वेरी गुड थिंग विच आई से टू यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, किसका मात्रक, आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा। अगला है हमारा कोण यानी थीटा। और थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। आप लोग याद रखना है, इसके ऊपर कभी कभी सवाल आ जाता है इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है ना। मैंने देखा है किसी एग्जाम में आया था सवाल, तो इम्पोर्टेंट है। चाप भी क्या होता है, मीटर में होता है, और त्रिज्या की
तो जबी क्या होती है, मीटर भी होती है, यानी कि एक। और ये एक और सवाल आपके पेपर के लिए निकलता हुआ कि यह एक मात्रकहीन राशि है, यह एक मात्रकहीन राशि है, ठीक है ना। ये क्या है, मात्रकहीन राशि है, विच इज़ वेरी गुड थिंग टू यू, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज दिस की कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग, कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होगा। कोणीय वेग को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन टी। थीटा अपॉन टी, एंड मैं आपको बता दूं कि जो थीटा होता है ये क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है, ठीक है ना। थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। थीटा का अगर अपन बोल सकते हैं रेडियन बोलते हैं थीटा को, बट कोई लिखने का इसका मतलब सेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ओनली क्या लिखेंगे, 1/सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स एक और फॉर्मूला आता हुआ, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। अगले चलते हैं, अगला चलते हैं कोणीय त्वरण पे। कोणीय त्वरण का जो तात्पर्य होता है, कोणीय त्वरण में ऐसा सीन होता है कि यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा अपॉन टी, यानी कि कोणीय वेग बटा समय, कोणीय वेग बटे समय। और मैंने पीछे ही बताया आपको कि कोणीय वेग का फॉर्मूला मतलब मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स और अपॉन सेकंड वापिस है, यानी कि सेकंड की पावर -2 आंसर आता हुआ आपके सामने, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को हम डिनोट करते हैं जे से, और उसका फॉर्मूला होता है R इंटू पी। R इंटू पी इसका फॉर्मूला होता है। पी में बता दूं आपको संवेग होता है, पी बराबर क्या है, यहाँ पे संवेग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम संवेग की जगह पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि m इंटू वी होता है संवेग का फॉर्मूला। R हमारा दूरी है, R की जगह पे m लिखो, m हमारा द्रव्यमान है, m की जगह पे kg लिखो, किलोग्राम लिखो, v की जगह पे मीटर इंटू सेकंड की पावर -1 लिखो, और यहाँ पे आपका मात्रक निकलता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर माइनस सेकंड की पावर -1, बहुत ही खूबसूरती के साथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लांक नियतांक। एच बराबर क्या होता है, ई अपॉन म्यू, ठीक है। ई बराबर क्या होता है, ई मतलब एच बराबर क्या होता है, ई अपॉन म्यू। ई की जो मतलब बता दूं मैं आपको क्या होता है, ई यानी होती एनर्जी, यानी कि कार्य एनर्जी की बात है, यानी एफ इंटू डी लिखो, अपॉन आवृत्ति। आवृत्ति ये क्या है, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t होता है, यानी कि 1 समय। ये चला जाएगा ऊपर टी, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकंड, ये आपके सामने एक फॉर्मूला तैयार होता हुआ। अगर आपको न्यूटन को भी तोड़ना है मतलब बेसिक चीज़ों में, तो यहाँ पे हो जाएगा केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 इंटू मीटर इंटू सेकंड, ठीक है। यानी कि केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -1। ये है हमारा प्लांक नियतांक का क्या मात्रक, ठीक है ना। अगले चीज़ पे हम चलेंगे। अगला क्या हमारा बला गुण, बला गुण उसको हम टो से दर्शाते हैं, टो से। उसको हम फॉर्मूला होता है R इंटू एफ, ठीक है ना, यानी R इंटू माह, और F का फॉर्मूला आपको पता है, और R हमारी क्या है, दूरी, यानी कि मीटर इंटू न्यूटन, यानी कि न्यूटन मीटर इसका आंसर आएगा। खोल के लिखना चाहोगे तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -2 इसका आंसर खूबसूरती के साथ निकलता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है ना। उसके अगले पड़ाव पे हम चलेंगे। अगला हमारा प्लांक नियतांक निकल चुका है, और हम और बात करेंगे अगला स्टीफन नियतांक। स्टीफन नियतांक, तो जो स्टीफन नियतांक है ना, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को क्या रखना है, 1 सेकंड, इसका फॉर्मूला आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा स्टीफन नियतांक का। तब तक के लिए आपको इसका एक फॉर्मूला याद रखना है। स्टीफन नियतांक इज इक्वल टू ऊर्जा बटे ताप इंटू क्षेत्रफल इंटू समय। ये इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ठीक है ना। तो ऊर्जा का क्या बताया था मैंने आपको, एफ इंटू डी, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर अपॉन ताप के लिए क्या होता है, ताप के लिए क्या होता है। और मैं बता दूं ताप की पावर 4 होता है, ठीक है। ताप की पावर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है ना। ताप की पावर क्या होता है, 4 होता है, यानी कि ताप को हम किससे नोट करते हैं, केल्विन की पावर 4 इंटू मात्रा के इसका क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। 1 मीटर से 1 मीटर गया, ठीक है। और न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, यानी कि अगर ये ऊपर जाएगा तो केल्विन की पावर -4, और मीटर
मीटर तो एक कट ही गया है ना, और एक और मीटर बचा है, एक मीटर और बचेगा तो ये भी इससे कट जाएगा, और ये सेकंड की पावर -1 यानी kg इंटू केल्विन की पावर -4 इंटू सेकंड की पावर -3। ये आपका मात्रक बनता हो बहुत ही खूबसूरती के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर लिख के दे रहा हूँ, ये 100% आएगा आपके एग्जाम्स में आएगा, 11th के एग्जाम्स में आएगा, प्लांट ऑपरेटर के एग्जाम्स में भी दिख चुका है सवाल, ठीक है ना। प्लांट ऑपरेटर के एग्जाम में दिख चुका है सवाल, आ चुका है प्लांट ऑपरेटर के एग्जाम में। सो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला क्या है इसका, क्या फॉर्मूला है, ऊर्जा बटे ताप की पावर 4 एंड क्षेत्रफल इनटू आपका समय, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला इस टाइप से। अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम, विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं एस के साथ में। डेल्टा क्यू बराबर एक फॉर्मूला, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी होता है, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी होता है, यानी कि एस बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या होता है, ऊर्जा होती है, यानी कि एफ इंटू डी होता है। ऊर्जा कार्य बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। कौन कौन कार्य ऊर्जा, उनका मात्रक भी जूल होता है, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला भी हम सेम लिख सकते हैं कार्य के लिए, मतलब कार्य और ऊर्जा के लिए सेम फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू डी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एफ इंटू डी लिखेंगे, अपॉन में एम इंटू डेल्टा टी है। एम क्या है हमारा, द्रव्यमान है। डेल्टा टी क्या है हमारा, डेल्टा टी क्या है हमारा जो डेल्टा टी है ना, उसको हम लिखते हैं केल्विन से, बिकॉज ऑफ डेल्टा टी क्या है हमारा, ताप में परिवर्तन है, तो इसको ताप से डिनोट करके। तो एफ इंटू डी यानी न्यूटन इंटू मीटर अपॉन के जी इंटू केल्विन आ गया। के जी इंटू मीटर, न्यूटन को खोल के लिख रहा हूँ मैं, के जी इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 इंटू मीटर अपॉन के जी इंटू केल्विन। के जी से के जी खल्लास, मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 इंटू केल्विन की पावर -1 फॉर्मूला आता हुआ खूबसूरती के साथ समाप्त सवाल ये वाला भी। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं हम लोग। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू एल होता है। क्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू एल होता है, और एल बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एम, ठीक है ना। इसको नीचे भेजा तो एल बराबर क्यू अपॉन एम आ गया। क्यू हमारी ऊर्जा होती है, एफ इंटू डी, एम क्या होता है हमारा, क्या होता है द्रव्यमान। न्यूटन मीटर अपॉन के जी, यहाँ पे के जी इसको मतलब के जी उसके फॉर्म में लिखेंगे, मूल राशियों के फॉर्म में। तो के जी इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 इंटू मीटर अपॉन के जी से के जी खल्लास हुआ, मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -2 आ गया। बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल, ठीक है। आगे अगले पड़ाव पे चलते हैं। आपको फॉर्मूला अगर याद होंगे ना तो मात्रक बनाना इतना इजी लगेगा ना, सबसे इजी चैप्टर है आपके पूरे 11th क्लास में। मैं तो बोलूँगा 11th-12th में सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर यही है, मात्रक मापन जो भी आपका चैप्टर है, यूनिट डायमेंशन, ठीक है ना। इसमें जेई मेंस में भी सवाल भर भर के आते हैं। जेई मेंस नीट में सवाल इतने पूछे गए ना, आप एक बार पीवाईक्यूज उठा के देखिए, इन्हीं पे सवाल आए हुए हैं बस। वहाँ पे आप जिस भी लैंग्वेज में देखेंगे आपको भरे पड़े मिलेंगे सवाल इस टाइप के, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आवेश, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। आई क्या होती है, विद्युत धारा, विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय। और विद्युत धारा का मैंने मात्रक आपको स्टार्टिंग में बताया था मूल राशियों में, क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या बोलती है पब्लिक, बढ़िया ना। आगे चलते हैं। विभवांतर, विभवांतर का सीन क्या होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, विभवांतर इंटू, विभवांतर इंटू आवेश, यानी कि और विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, यानी कि Q, आवेश तो होगा Q इंटू V। Q का क्या होता है फॉर्मूला, V हमको निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन Q हो जाएगा। और W का हमको पता है कि F इंटू डी होता है, अपॉन Q होता है, यानी कि न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर सेकंड। अगर आपको न्यूटन को भी खोल के लिखना तो आप लिख सकते हैं, वो आपका खुद का टास्क होगा, ठीक है ना। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई है मैंने इस वीडियो में। फिर आगे बढ़ते हैं।
अगली चीज पे हम मूव करते हैं। अगला हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V क्या है हमारा, विभवांतर या विभव, ठीक है ना, वोल्टेज बोल सकते हैं V को। तो R के फॉर्मूला निकालने के लिए V अपॉन I का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। I का मतलब मैंने आपको बता रखा है क्या है, विद्युत धारा। I बराबर क्या है, विद्युत धारा है। V बराबर क्या है, पोटेंशियल है या वोल्टेज बोल सकते हैं, और हिंदी में विभव या विभवांतर बोल सकते हैं। विभवांतर का मात्रक आपने जस्ट निकाला है, विभवांतर का मात्रक आप जस्ट यहाँ से टेप सकते हैं, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू आई का मात्रक एम्पियर ही आएगा। यानी कि क्या बोल सकते हैं, आप इसको खोल के भी लिख दूँ मैं एक बार, के जी इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 इंटू मीटर अपॉन एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के जी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -3 इंटू एम्पियर की पावर -2। दिस इज द मेन थिंग विच आई से टू यू। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का मात्रक अक्सर पूछा जाता है प्लांट ऑपरेटर के एग्जाम में एंड अन्य सभी प्रतियोगी एग्जाम्स में, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, बात करेंगे घूर्णन त्रिज्या या और परिभ्रमण त्रिज्या की। परिभ्रमण त्रिज्या की इस टाइप की आप मतलब आप याद रखिएगा, अगर त्रिज्या नाम का शब्द आपको दिख गया तो वहाँ पे दूरी की बात ही हो रही है। तो दूरी की बात है भाई, तो मात्रक भी क्या होगा, मीटर ही होगा ना। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, आसान सी बात है, बहुत ही लल्लू चीज़ है, ठीक है। आपको इस बारे में पता होना चाहिए, समझ गए ना सभी लोग, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, वो भी एक दूरी ही होती है, दूरी ही होती है। उसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर ही होता है, ठीक है। पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा घनत्व, पृष्ठ ऊर्जा घनत्व। घनत्व नाम का शब्द सुनते ही आप लोग सोचते हैं कि मतलब आयतन, आयतन मतलब बटे में आयतन रहेगा, ऐसा नहीं है। पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व में आप लोगों को क्या करना होता है कि ऊर्जा बटे क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा हटके है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा आपको पता है कि कार्य के बराबर होती है, फॉर्मूला अप्लाई करो, F इंटू डी अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि ए लिख देंगे एरिया से, ठीक है। और F इंटू डी यानी न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर गया, न्यूटन मीटर की पावर -1, आंसर आएगा आपका सीधे सीधे। अगला सवाल है हमारा वोल्टेज मान नियतांक। वोल्टेज मान नियतांक, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊर्जा बटे ताप, ऊर्जा बटे ताप, यानी कि ऊर्जा को हम F इंटू डी से डिनोट करते हैं और आपका ताप होगा टी से, यानी कि F इंटू डी यानी न्यूटन इंटू मीटर अपॉन केल्विन की पावर 1। दिस इज द मेन थिंग विच आई से टू यू, ओके। बात समझ में आई। और इसको हम खोल के लिखेंगे तो के जी इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 अपॉन केल्विन, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया वोल्टेज मान नियतांक का, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात मेरी, ठीक है ना। अगर मैं आगे बात करूँ गतिज ऊर्जा की, तो मैं आपको एक चीज़ आज स्पष्ट कर देता हूँ। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग ऊर्जा, स्प्रिंग ऊर्जा और कौन सी है, और गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, जितनी भी प्रकार की ऊर्जा होती है वो सब कार्य के बराबर होती है। और कार्य के बराबर यानी कि मात्रक सबका क्या होता है, जूल होता है, जूल या न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये एक गोल्डन पॉइंट है आपके लिए। तो आप फॉर्मूले की बात करो तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो ½ mv² होता है। क्या होता है, ½ mv² होता है, ठीक है। क्या होता है, ½ mv², गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का 3/2 kT, 3/2 kT, ये आपको पढ़ोगे बाद में चैप्टर्स में।
इनके बारे में अगर मैं डिस्कशन करूँगा तो फोकट टाइम वेस्ट है, बिकॉज अब आपको फॉर्मूले अभी याद रखने पड़ेंगे। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे हमारा नियतांक होता है, इसको हम बोल्ट्जमान नियतांक बोलते हैं, ठीक है ना, बोल्ट्जमान नियतांक बोलते हैं इसी चीज़ को। और टी क्या होता है हमारा, और हाँ हमेशा ध्यान रखना, अगर बाई चांस यहाँ पे देखो बोल्ट्जमान नियतांक हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा भी था, ऊर्जा बटे ताप ही लिख लीजिए, ऊर्जा बटे ताप ही आ रहा है। और कभी भी कोई नंबर लिखा हुआ 3/2 1/2 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ मात्रक में ओनली भौतिक राशियों की जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये आपके लिए गोल्डन पॉइंट है, सो इसको मिस मत करना मेरी तरफ से तो, ठीक है ना। तो दिस इज द मेन थिंग विच आई से टू यू। अगर मैं अगली बात करता हूँ धारा घनत्व की, अगला फॉर्मूला धारा घनत्व का, धारा घनत्व का क्या होता है, आई बटा ए, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, यानी कि एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर इंटू मीटर की पावर -2 आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। अब हमारा अगला अगला काम है हमारा क्या, ये अपना विमीय सूत्र का। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको सारी राशियाँ बता दी है लगभग, तो आप उनका मतलब विमीय सूत्र खुद निकालना, मैं निकालना थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ उसके बारे में। और मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको अच्छा सा, देख के कहीं से अच्छा सा सवाल मिल जाए तो। तो गाइस हम विमीय सूत्र के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरे एफर्ट दिख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स कराने वाला हूँ प्लांट ऑपरेटर के लिए। मेन तो मेरा टारगेट प्लांट ऑपरेटर है, और 11th क्लास का कोई बंदा रिविज़न कराता है तो इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। दिस इज़ माई चैलेंज, ठीक है ना। थैंक यू गाइस।